पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो। मोई राम रावरी आन, दशरथ सबद सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ, पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारी उतारी हो। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अयोध्या कांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये मैं पाठ रामचरितमानस का पाठ में ये मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आप कृपया आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए कहिए, ताकि मैं इसे मोटिवेट हो सकूँ और पाठ में आगे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, मेरा भी मन लगे इसे पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अच्छा, इससे पहले आपने जाना था पिछले पाठ में कि सुमंत्र जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। जो सुमंत्र जी जाने लगे, सुमंत्र जी को श्री राम और लक्ष्मण ने समझा करके भेज दिया, तो उसके बाद की ये घटना है। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। ये श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई बड़ी जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री की तरह हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अथवा मतलब रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। तो इस तरह से केवट ने गंगा जी पार कराने से मना कर दिया। अब आगे का तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं ये हम जानते हैं। एही प्रतिपालऊ सबु परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी ग चयहु, मोही पद पदुम पखारन कयहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पर बखारने के लिए कह दो, मतलब कि धोने के लिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतरई चहो। मोही राम रावरी आन, दशरथ सबद सब साची कहो। बस तीर मारहु लखनऊ, पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारी उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को नहीं पखार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन।
केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलम्बु उतारी हाँ पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की प्रार्थना कर रहे हैं। पदनक निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोह मति करशी, केवट राम रजा यसु पावा, पानी कटवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आबू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उत्तरी ठाण भय सरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता, केवट उत्तरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए की सिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहु कृपा लेहि उतरई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन आपसे कर रही थी वो मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा। आपको अच्छा लगता है तो भी बताएं, आपको ख़राब लगता है तो भी बताएं कि इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं।
वैसे छोटे छोटे चेंजेस मैं कर रही हूँ अच्छा लगने के लिए, कि ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और देख सकें। तो अब उसे चला करके वीडियो को चला करके और आप सुन सकते हैं। ये देखने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो इसको सुना जा सकता है। रामचरितमानस का पाठ है और राम की कृपा सभी पर बनी। तो आपने वो राम मंदिर का वीडियो देखा। ये 60-70 साल पुराना मंदिर है। वही मैं बात बुरा बोल रही हूँ कि वही चीज़ वही है। 60-70 साल पुराना मंदिर है, ये गांव में है। तो इसको बस थोड़ा सा चाहते हैं कि हाँ इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो जाए, अच्छा लगे ये, और लोग आएँ इसमें, ताकि इस मंदिर का भी उद्धार हो जाए। और मंदिर का मतलब, कहने का मतलब है मेरा वो कि मंदिर बन जाए तो लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहेगी वहाँ पर। तो यही, अभी तो कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, यही रहता है वहाँ पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब आगे का पाठ। नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में श्री धरी लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो देंगे वह प्रसाद में मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीने प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटू लेई, विधा कीने करुणा यतन, भक्ति विमल वरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायव माथा, सिंह सुरसरी ही कयहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेही पूजा तौरी, सुनी सिए विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर जानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुवीर पिया व्यदेही, तब प्रभाव जग विदित न कीही, लोकब होही बिलोकत तोरे, तोही से वही सब श्री कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हमें ही बड़ी बिने सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीने बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हित निज बागी सा। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मनोकामना, सुजसी रही जग छाई।
तुम अपने प्राणनाथ और देवा सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कयऊँ घर जाहू, सुनत सुख मुख भा और दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुईं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कहकर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंतु दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करूँगा। जेहि वन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबी सुहाई। तब मोही कहे जसि देव रजाई, सोई करिहऊँ रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरह के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे ज़रूर प्रेस करें, उसे हिट करें ताकि वीडियो डालते ही आपको मेरी वीडियो मिल जाए। नमस्कार।